नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और अभी भी पटना नगर निगम कर्मचारी की जो है समस्या लगातार जारी है। नए साल में भी जो है ये लोग अपनी संघर्षों की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी क्रम में जो है पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी महासंघ के जो है महासचिव नंद किशोर दास जो नगर विकास मंत्री को ज्ञापन भी सौंपे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो जो है ज्ञापन सौंपने के बाद क्या कुछ जो है इन्हें कहा गया है ये हम जानते हैं नंद किशोर दास से। नंद किशोर जी, नए साल में आप लोग प्रवेश कर गए हैं और लगातार जो है आप चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की जो है लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं। ज्ञापन भी आपने सौंपा है नगर विकास मंत्री को, क्या कुछ वहाँ से जवाब मिला है? सबसे पहले आपका चैनल को और आपको नव वर्ष 2025 का हार्दिक शुभकामना और स्वागत करते हुए और तमाम जो मीडिया कर्मी हैं, नगर निगम कर्मचारी हैं, सफाई मजदूर हैं, हम सबको नव वर्ष का शुभकामना करते हुए आज का जो मुख्य सवाल है वो है कि पटना नगर निगम में जो काम करने वाले सफाई मजदूर हैं और सफाई से जो जुड़े हुए अन्य कर्मचारी हैं, चाहे वो निजी एजेंसी में काम करने वाले हो, चाहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हो या अस्थाई कर्मचारी हो या सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, तमाम कर्मचारियों का समस्या को लेकर के हमने 19 दिसंबर को 15 सूत्री मांग पत्र नगर विकास मंत्री माननीय नितिन नवीन जी को हाथ में सौंपे और उन्होंने कहा कि 2 दिन में फिर हम आपके साथ बैठक करेंगे और विभाग के पदाधिकारियों को बुला करके उनसे मशवरा लेंगे और ये जो आप मांग दे रहे हैं इस पर हम विचार करेंगे। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में मज़दूरों को देना है, हमको झूठ नहीं बोलना है, मज़दूरों को ठगना नहीं है। और यह बात उन्होंने कहा और उनके आश्वासन पर हमने मांग पत्र उनको समर्पित किया और फिर हम आशा में अभी तक हैं। ये 2024 से 2025 भी हो गया, आज 4 जनवरी है और कर्मचारियों में काफ़ी निराशा है कि उनके साथ बराबर छल और कपट किया जा रहा है। दैनिक कर्मचारियों का जो है अस्थायीकरण का मामला है, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गठन करने का मांग है और निजी एजेंसी में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों, चालकों और मज़दूरों का जो समस्या है वो मुख्य समस्या है कि निजीकरण को हटा करके उनको निगम में सीधे बहाली किया जाए, निगम कर्मचारी घोषित किया जाए और ये तमाम मज़दूरों को नगर निगम सीधे जो है सो मज़दूर के खाता में वेतन भेजे। अभी होता है क्या कि नगर निगम देता है ठेकेदार के खाता में वेतन और ठेकेदार देता है मजदूर के खाता में वेतन। कितना वेतन मिलता है? ये एक मजदूर पर 14,000 नगर निगम के खाता से निकलता है, लेकिन मजदूर के खाता में ठेकेदार के द्वारा 7,000, 8,000, 6,000 मनमानी ढंग से भुगतान किया जाता है। बीच में एक ठेकेदार के रूप में सरकार और निगम प्रशासन बिचौलिया खड़ा कर दिया है, एक लुटेरा खड़ा कर दिया है और वो लुटेरा के खाता में पैसा भेजा जाता है और वो हमारे मजदूरों को लूट रहा है, दोहन शोषण कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है। हम इसका बराबर विरोध करते रहे हैं और इसको हमने कहा है कि ये गुलामी प्रथा है। निजीकरण ठेका प्रथा जो है ये गुलामी प्रथा है और ये गुलामी प्रथा से
आप विलम्ब जो है सो राज्य सरकार बिहार के मजदूरों को, सफाई मजदूरों को छुटकारा दिलावे और ये जो है सो बिचौलिया को यहाँ से समाप्त करे, हटावे और मजदूर को सीधे नगर निगम में बहाली करे। हम 1 लाख सफाई मजदूरों का बहाली करने का मांग किए हैं, उसका पद सृजित करने का मांग किए हैं, लेकिन सरकार जो है चुप लगाए बैठी है। जो चतुर्थ श्रेणी का पद सृजित था पटना नगर निगम का, जो 1952 में जो पद सृजित किया गया था जनसंख्या के आधार पर, वह पद नीतीश जी जो समाप्त कर दिए। चतुर्थ श्रेणी वाले जो पद था वो समाप्त कर दिए। इन्होंने तो कोई पद सृजित किया नहीं, लेकिन जो स्थापना काल का जो पद था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। और इसका हम विरोध करते हैं कि इनको कौन सा संविधान अधिकार देता है कि सफाई मजदूरों का पद को समाप्त कर दे? कौन संविधान, कौन एक्ट इनको अधिकार दिया है? इसलिए हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इसको तत्काल जो है सो विलोपित करते हुए और जो सृजित पद है उसको पुनर्जीवित करते हुए रिक्त पद को भरा जाए और दैनिक कर्मियों को अस्थायीकरण किया जाए और निजी एजेंसी में जो कार्यरत कर्मी है उसको सीधे निगम में बहाली करे और निगम कर्मचारी घोषित करे। ये हमारा मांग है और इसको लेकर के कल 5 जनवरी को कार्यकारिणी समिति का कर्मचारियों का हम यहाँ मीटिंग बुलाए हैं और चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। हम बताना चाहते हैं कि आज भी नगर आयुक्त जो है वो राजनीति कर रहे हैं और हम कहना चाहते हैं कि नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर जी राजनीति करना बंद कीजिए और मजदूरों का जो हक है वो आप जो है सो देने का काम कीजिए। अभी देखिए ये महिला यहाँ खड़ी है, ये ऊपर का सूटर मिला लेकिन पैजामा नहीं मिला। ये कड़ाके के ठंड में बताइए पैर में पैजामा नहीं मिला और केवल ऊपर में सूटर दिया, तो ये इनका नीति है। और पैजामा अगर पैर में ठंड लगेगा तो ये कहाँ जाएगी? तो ये मतलब ठंड में भी मजदूरों के साथ ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अभी कम से कम 500 मजदूर को जो है सो 2 महीना का वेतन नहीं मिला है। जो 2 बजे से 10 बजे से 10 बजे रात्रि तक काम करता है वो तमाम मजदूरों को 2 महीना का वेतन भुगतान नहीं हुआ है नवंबर दिसंबर 2024 का अभी तक। और ये वही लूट रहे हैं कि हम नया साल के सारा कर्मचारी को पेमेंट कर दिए। तो भुगतान नहीं मिला है तो क्या कुछ लेकर कहा गया कि भुगतान कब तक मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये मजदूर जब पूछने के लिए जाते हैं अफसर से तो वो कहते हैं कि हम कंपनी को दे दिया और कंपनी कहता है कि हमको पैसा नहीं मिला है। तो ये हाल है। फिर आप लोग कंपनी और ये जो है अफसर दोनों को क्यों नहीं पकड़ते हैं एक साथ? तो अब हम लोग कल मीटिंग करने के बाद नगर आयुक्त से हम मिलेंगे, बात करेंगे और आखिर वो पैसा दिए तो मजदूरों को भुगतान क्यों नहीं हुआ और बिना एनओसी के अगर वो मजदूर कंपनी भगोड़ा है, पैसा लेकर के भागने वाला है, तो वैसे भगोड़ा कंपनी को नगर निगम पेमेंट क्यों किया? मजदूर आज किराया कौन सी कंपनी थी वो? कौन सी कंपनी है ये? तो यहाँ जो है मजदूरों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। 2 महीना का वेतन नहीं मिला और हम मांग करते हैं कि निजी एजेंसी वाले को जो 4 अक्टूबर 2023 को समझौता में एग्रीमेंट हुआ है कि निजी एजेंसी कर्मियों को डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा नगर निगम द्वारा, तो ये जो है सब
पेमेंट करे और सबको 1 तारीख को वेतन भुगतान होना चाहिए। ये दो रंगी नीति बंद करे नगर आयुक्त। तो कुछ कल कार्यकारिणी की जो आप बैठक बुलाए हैं, इसमें क्या कुछ फैसला लिया जाएगा? इसमें फैसला लिया जाएगा। हम जो है सो चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे और नगर निगम में घेराव का प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे। मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। यानी इसी सब को लेकर कल फैसला करेंगे। हाँ, रोड पर हम उतरेंगे, मजदूरों को लेकर के रोड पर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे मजदूरों का हक हिफाजत के लिए। तो सफाई मजदूरों से जो है सो 8 घंटा काम लिया जाता है, 10 घंटा काम लिया जाता है, 12 घंटा काम लिया जाता है, छुट्टी के दिन भी काम कराया जाता है, संडे को भी काम कराया जाता है। मात्र 26 दिन का मजदूरी बनता है, उसमें भी जो है सो समय से नहीं मिलता है। उसमें भी ठेकेदार 26 दिन काम रहता है तो 20 दिन का मजदूरी भुगतान करता है, बेईमानी करता है। तो ये जो है सो बेईमान लोगों का यहाँ एक समूह खड़ा कर दिया गया है ठेकेदार के रूप में। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या लगता है कि इसमें अफसरों की भी मिली भगत है या सिर्फ ठेकेदार की ही मनमानी कर? सारा अफसर का मिली भगत है। महापौर, नगर आयुक्त और नगर विकास मंत्री, ये तमाम लोगों का मिले हुए हैं। सब लोग मिले हुए हैं और भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है और ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है नगर निगम। ये मंत्री और अफसर मिल करके नगर निगम को लूट रहा है। हम इसका विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि इसको उच्च स्तरीय जांच कराया जाए भ्रष्टाचार को और दोषी पदाधिकारियों को जेल के सलाखों में डाला जाए। धन्यवाद।